अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। सबसे पहले तो इंडियन फैंस को बहुत मुबारकबाद कि आपकी टीम ने मैच जीत के फाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब इंडिया मैच खेलेगा, आमना सामना होगा। अब देखना होगा कि अब असल मुकाबला है। दोनों जो टीमें हैं बहुत अच्छे क्रिकेट खेल के फाइनल में गई हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि एक अक्सर हम ये देखते हैं मैचेस में या फिर क्रिकेट में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है, लक चल जाती है और जिसकी बदौलत जो है टीम क्वालिफाई कर लेती है। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा मैच खेला, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अफ्रीका के खिलाफ, और इंडिया ने भी आज वाला मैच कमाल कर दिए। चाहे वो संजू सैमसन है, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, बुमराह है, सब प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला, 100% दिया। अगर किसी ने बैटिंग में अच्छा नहीं किया तो फील्डिंग में अच्छा किया। अगर किसी बॉलर ने आके बॉलिंग अच्छी नहीं की लेकिन उससे फील्डिंग अच्छी की है। हर यूनिट में इंडिया तो जबरदस्त रहा, छा गया। पहले हमने इनिंग्स में देखा कि इंग्लैंड जो है काफी गलतियां करता हुआ नजर भी आया। फील्डिंग में उस तरह से फील्ड नहीं भी थी, लेकिन जिस अंदाज में इंडियन प्लेयर्स ने फील्डिंग की है, कैच की अगर आप बात कर लें, अक्षर पटेल ने जो कैच किया बुमराह की बॉल पे, जिसपे हैरी ब्रूक आउट भी हुए। और उसके बाद है डिटेल में बात करते हैं मैच के ऊपर कि इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 253 बनाए, 7 विकेटों के नुकसान पे। पहले बैटिंग की बात करते हैं इंडिया की कि अभिषेक शर्मा जो हैं 9 रन बना के वापस लौट जाते हैं और फिर उसी तरह से आउट हुए हैं, जिस चीज की वजह से वो आजकल काफी बदनाम भी हैं। स्लोगर्स वही अंदर वाली बॉल थी, वही शॉट उठाना चाहिए, लेकिन वही शॉट को अगर मजीद पावर से अगर आप लगाएं तो बाउंड्री के पार जाएगी। लेकिन वही बात है, नहीं ठीक से मिडल कर पा रहे और आप सर्कल के अंदर रहते हुए कैच आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन वंस अगेन प्लेड एक्सेप्शनली वेल, और आप कह लें कि मैच विनिंग नॉक खेली अपनी टीम के लिए, 89 ऑफ 42 बॉल्स। ईशान किशन 39 ऑफ 18। इन दोनों प्लेयर्स की बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी लगी। लेकिन वो जो बात है कि हम ईशान के बारे में कह रहे थे कि नंबर 3 में आके उस तरह से बैटिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन इस वाले मैच में उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश भी की और उस चीज़ में कामयाब भी रहे। शिवम दुबे बहुत अच्छा खेला, 43 रन बनाए। हार्दिक पांड्या के साथ भी जब उनकी पार्टनरशिप लगी, हार्दिक पांड्या ने जो शुरू में आके शॉट लगाई, वही उनका कॉन्फिडेंस आसमान पे था, लेकिन काफ़ी अनलकी रहे जो वो आउट हुए। सूर्य कुमार यादव इतनी खास बैटिंग ने की, हालांकि मजीद इंडिया जो है अगर शुरू वाले मजीद जो उनके एक दो बैटर्स हैं, अभिषेक अगर रन्स बनाते, सूर्या बनाते, तो शायद मजीद इंडिया जो है टारगेट बना सकता। यादव ने लेकिन जो शॉट लगाई थी आदिल रशीद को, वो बहुत अच्छी थी, स्लॉग स्वीप थी, कमाल थी। हालांकि आदिल रशीद वाहिद शायद मुझे लगता है इंग्लैंड की जानिब से बॉलर थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की। तिलक वर्मा 7 पे 21, इंटेंट बेहतरीन है, स्ट्राइक रेट बेहतरीन है, और शायद यही चीज चाहिए थी और जो उनको रोल दिया गया उस चीज से पूरा उतरे हैं। शिवम दुबे भी इस तरह से कह लें कि हर मैच में जो उनको रोल मिल रहा है उस चीज पे पूरा उतरे हैं। अक्षर पटेल 2 पे 2, वरुण आए लेकिन उनको कोई मौका ही नहीं मिला किसी कोई भी बॉल खेलने का। है इंग्लैंड ने 12 एक्स्ट्रा दी, मतलब कि 12 जो स्कोर इंडिया को फजूल में दिए, अगर ना देते तो शायद इंग्लैंड मैच जीत जाता। ये भी चीजें काफी मैटर करती हैं और मैच के बाद भी ड्रेसिंग रूम में चीजें डिस्कस की जाती हैं। अगर आप इंडिया की बैटिंग देखें ओवरऑल, तो संजू सैमसन ने, शिवम दुबे ने, तिलक वर्मा, शायद यही 3, बल्कि नहीं, ईशान किशन को आप कैसे मिस कर सकते हैं। ये 4 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया को आज बैटिंग के एतबार से तो मैच जितवा दिया था। पहले इनिंग्स में संजू ने 7 छक्के लगाए थे, 8 चौके लगाए थे। गला बहुत खराब है, बॉलिंग बहुत दिक्कत पेश आ रही है। इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हाँ पहले बॉलर्स पे आते हैं। चाहे वो जोफ्रा आर्चर हैं, सैम करन हैं, इंडियन बैटर्स ने किसी का लिहाज नहीं रखा। हर प्लेयर को हर ओवर में 1-2 छक्के तो मस्ट हैं कि लग रहे हैं, चौके क्या, फिर सिंगल, वाइड, बेतहाशा। हालांकि काफी उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मुझे लगता है जहां पे इनकी गलती थी कि आदिल रशीद को आप 12वें ओवर के बाद, या कौन से उन्हें जो दूसरा ओवर दिया था बहुत लेट दिया था, मुझे लगता है कि शायद उनको शुरू वाले ओवर्स में ही इनको 1-2-3 बल्कि ओवर्स निकलवा देने चाहिए थे, ताकि इंडिया जो है, क्योंकि वो एक अच्छे बॉलर हैं, अपने बॉलिंग पे कंट्रोल है उनका, तो शायद अगर वो शुरू में आके पहले 10 में अगर 3 ओवर्स में निकाल जाते तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के फेवर में चीज आ जानी थी। लेकिन वही बात है कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग उस तरह से ना बॉलिंग हुई ना। जोफ्रा भी बस अन्य वहाँ आ रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं और छक्के खा रहे हैं, बॉल आता है और वो ऐसे उनको खेल इतने स्मूथली, अमेजिंग। इंग्लैंड की बैटिंग पे आते हैं। सॉल्ट 5 रन, वही बात है, चल गए तो चांद तक, ना चले तो कुछ भी नहीं। और जिस मैच में खेलते हैं बहुत अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, लेकिन जिस मैच में नहीं चलते शुरू में आके आउट हो जाते हैं। बटलर 17 पे 25। हालांकि इन 2 प्लेयर्स को रुकना चाहिए था आज,
लेकिन वही बात है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है कि 250 से अबव आपने चेस करने, तो आप वहां पे ही खत्म हो जाते हैं। हैरी ब्रूक 6 पे 7, और उनका कैच जो था वो अनलकी भी रहे, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ ही शायद रन बना पाते हैं, मुझे तो ये लगता है T20 में। और जिस प्लेयर ने अपनी फॉर्म या अपनी जो एक खोई हुई फॉर्म है या फिर जो बैट पैच खत्म करने, तो पाकिस्तान के खिलाफ आके बैटिंग करे, आपका अच्छेगा। जैकब बैथल, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, 105 ऑफ 48 बॉल्स, जबरदस्त बैटिंग की। कोई भी बॉलर आगे आ रहा है, चाहे वो वरुण है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, उस बंदे ने हर एक को 2-2 हाथ लिया, जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुए। आखिरी ओवर की पहली बॉल पे आउट हो गए थे, रन आउट हुए। वहां पे काफी कह लें कि इंग्लैंड वहां पे अनलकी था, या फिर खुद अनलकी रहे अपनी टीम के लिए। अनलकी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जहां पे आप इतनी अच्छी बैटिंग करें, वहां पे आप ये चाहते हैं कि हम मैच विनिंग नौ खेलें, कि एंड तक आप अपनी टीम के लिए वहां पे खड़े रहे मैदान में और मैच जीत के आए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाए, लेकिन जोफ्रा आर्चर ने आकर छक्के लगाए, लेकिन वो भी उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। क्योंकि मुझे लगता है जब ये आउट हुए थे वहां पे उनको डबल रन था, लेकिन रन आउट ही हुए थे। वहां पे विकेट और +1 एक रन भी मिल गया था, लेकिन उसके बाद जो सिंगल हुई है 2, वहां पे एक छक्का या एक चौका जरूर बनता था, ताकि जो इंग्लैंड का एक चांस था शायद वो मजीद बढ़ जाता, प्लेयर्स को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता, और जो उनकी टीम है आज जो हम बातें करें वो चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर ले, तो शायद इंग्लैंड जो आज फाइनल में पहुंचा होता। विल जैक्स बहुत गलत आउट हुए। मुझे लगता है शायद विल जैक्स की और जब बैथल की पार्टनरशिप लगी थी, इन दो प्लेयर्स को चाहिए था कि हम एंड तक रुकें, लेकिन विल जैक्स आगे पीछे तो रन्स बनाते हैं, कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, लेकिन आज वाले मैच में करना चाहिए था, क्योंकि क्रूशल मैच में, इंपॉर्टेंट मैच में इन प्लेयर्स को देखना चाहिए कि यहाँ पे हमारी ज़रूरत है हमारी टीम को। सैम करन 14 पे 18 आउट हो गए। ओवरटन ने आके कोशिश भी की, लेकिन 3 पे 2। जोफ्रा ने वही बात है 4 पे 19 रन बनाए, और इस तरह इंडिया जो है 7 रन से मैच जीतने में कामयाब रहा। बहुत सी गलतियां थी इंग्लैंड की जानिब से, बैटिंग में भी, बॉलिंग के एतबार से देखें तो बेतहाशा थी, कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आपने किन बॉलर्स को वहां पे ओवर देने। कप्तानी में बहुत गलतियां थी, और हैरी ब्रूक वो सिर्फ खामोशी से जहां छक्का लगता था शक्लें बना रहे हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बस बॉल को देखी जा रहे हैं कि बॉल कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी थी 95 फॉर 4 के बाद 172 फॉर 5, वहां पे शायद कहीं ना कहीं गलती थी, कि जब आपने इतनी लंबी पार्टनरशिप लगा दी है, आप क्रीज पे स्टे कर गए हैं, आप अवेयर हो गए हैं कि यहाँ पे क्या आपने समझ गए ओपोनेंट टीम को कि किस तरह की बॉलिंग करवा रहे हैं। हालांकि वहां पे बॉलर्स कह लें कि कुछ खास नहीं कर रहे थे, और ना ही बॉलिंग के हक में आज वाली पिच थी, आज वाली सरफेस थी। एनी हाउ, इंडिया जो है कामयाब रहा, उनकी इज्जत बच गई, इतना क्राउड आया था, और सिर्फ ब्लू कलर के अलावा क्राउड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन है वेल डिजर्व, और शायद वो जीतना बनता भी था कि आप अपना होम ग्राउंड है। अगर इंडिया ये मैच हार जाता तो फिर आपको पता है कि इंडियन फैंस क्या करते हैं, हम तो पाकिस्तानी खामोश रह लेते हैं अपनी टीम को। मैच 10 बार भी हमारी टीम मैच हारती है, हर टूर्नामेंट में, हर सीरीज में, इवन के छोटी टीम के खिलाफ ही मैच हारती तो हम खामोशी से देखते रहते हैं, लेकिन इंडिया वाली साइड पे ये चीज़ नहीं है। जैकब बैथल के बारे में दोबारा बात करना चाहूंगी कि यंगेस्ट प्लेयर बन के इंग्लैंड की जानिब से तीनों फॉर्मेट में उन्होंने 100 की है, और जिस अंदाज में इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बैटिंग की है, रन्स बनाते हुए आ रहे हैं हर मैच में। अगर हैरी ब्रूक नहीं चाह रहे, बटलर नहीं चाह रहे, सॉल्ट नहीं चाह रहे, कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी 50 जरूर आ रही है, तो आई थिंक एक नया टैलेंट जो कि कह लें कि अपकमिंग स्टार हैं। 10वें 11वें ओवर में तब तो इंग्लैंड के पास चांस भी था कि आप वहां पे रन्स बनाए, जब अक्षर पटेल की बॉलिंग थी, बुमराह ने आई थिंक 11वां ओवर करवाया था, वहां पे अगर आप 12-13 रन्स नकारें तो आपको मजीद 17-18 तक जाना चाहिए था, और जा भी सकते थे। लेकिन शायद उन्होंने अपनी कोई की होगी कैलकुलेशन कि अच्छा हमें एक ओवर में इतने रन चाहिए, या फिर उनका कोई होगा तरीकाकार, लेकिन खैर उस चीज़ में कामयाब नहीं रहे। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि एंड पे आखिरी ओवर में जाके बैथल ने आउट हो जाए, वरना अगर बैथल खड़े रहते तो शायद इंग्लैंड जो है आज फाइनल में पहुंचा होता। एनी हाउ, अगला मैच देखते हैं, आखिरी मैच है, फाइनल मैच है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर वन वर्ड आंसर आप चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद न्यूजीलैंड जो है इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच जीत के T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने जा रहे हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मुझे इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और जीत को भरपूर एंजॉय करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि फाइनल मैच में क्या होगा। अल्लाह हाफिज।